देखो होता क्या है, क्वांटम थ्योरी एटॉमिक स्ट्रक्चर का सबसे लास्ट पार्ट है। देखो अभी तक तुमको मैंने क्या बोला था कि जितना कुछ पढ़ रहे हो एटॉमिक स्ट्रक्चर में सब 12th में था, ये 12th में नहीं है। देखो 12th में एनसीईआरटी किताब में क्या चलता है, नील बोर्स तक, ये सबसे एडवांस थ्योरी है, सबसे लास्ट है। हो जा रही है। देखो तुमने जैसे तो यहाँ पे 4 क्वांटम नंबर होता है, ये इलेक्ट्रॉन का पूरा एड्रेस बताया, इलेक्ट्रॉन कहाँ जाके छिपा है, किस ऑर्बिट में, ऑर्बिट के अंदर होता है ऑर्बिटल, ये पूरा कहा जाए फॉर्मूला लिखने। और आज तुमको मुझे एक चीज सिखा देना है ना, किसने सुना होगा 1s2 2s2 कुछ होता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, वो लिखते कैसे हैं। और थोड़ा देर मेरे साथ थोड़ा जो लिख रहे तो पहले 4 क्वांटम नंबर होता है। पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, थोड़ा बता रहे हैं तो उसके बाद लिख रहे हो। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सुने हो, ये क्या होता है, ये तुम जानते हो लेकिन तुमको पता नहीं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होते हो। तुमने पढ़ा है क्लास 9th में बोर्स मॉडल, बोर्स मॉडल में आता है के एलिमेंट, वो एक्चुअली में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है, ऑर्बिट नंबर, इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में छिपा है, इसको कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। वो इसको कहते हैं, ये होता है ऑर्बिट नंबर। मतलब इलेक्ट्रॉन का जब पता करने गए इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में छिपा है, इसको डिनोट किया जाता है स्मॉल एन से। और तुमने क्लास 9th में भी पढ़ा हुआ है ये चीज कि इसको एन से डिनोट करते हैं। अभी तो 9th पढ़े हो कि इसको बोलते हैं सेल, पढ़े हो के सेल एम सेल, इसको सेल भी बोलते हैं। इसको एक और चीज कहते हैं एनर्जी सेल या स्टेशनरी ऑर्बिट, इसको बोलते हैं सेल। ये सेल बायो का सेल, ये सेल है, इसलिए वो कहते हैं स्टेशनरी ऑर्बिट। जैसे नील बोर का थ्योरी क्या कहता था, इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में घूमता है उस ऑर्बिट में उसका एनर्जी फिक्स होता है, जिसको पढ़ाया था मैंने एंगुलर मोमेंटम। और देखो तो ये तुमने 9th में पढ़ा है, 9th में पढ़ा होगा n इज इक्वल टू 1 फर्स्ट ऑर्बिट, इसको क्या बोलते थे 9th क्लास में, के सेल। के सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता था, तो उसके बाद अगला ऑर्बिट कौन आता है, एल। एल में कितना आता था, इसका एक जनरल फॉर्मूला पढ़े हो 9th का कभी, कैसे आया 8, तीसरा में आएगा 18, कैसे आया, एक जनरल फॉर्मूला पढ़े होगा 9th क्लास में 2n²। तो ये तुम 9th में पढ़ा होगा, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन। और थोड़ा सा आराम से लिखते जाओ कभी, तो तुमको रोकेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पे। 2 8 18, इसको बोलते हैं पीरियोडिक टेबल का मैजिक नंबर, किसी के इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक निकाल देगा पीरियोडिक टेबल में। अब जो बताने जा रहा है ये वाला पार्ट ना, ये वाला पार्ट का जरूरत है 3rd चैप्टर में, जहां पे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन आएगा, जब जब पढ़ोगे के एलिमेंट। और देखो इसके बाद भी एक सेल होता है, इसको पढ़ाया नहीं जाता है, उसमें इलेक्ट्रॉन जाता ही नहीं है जल्दी। इसके बाद अगर सेल होता, जैसे मान लो कि अगर सेल मैंने बना दिया अपने मन से, होता नहीं है जल्दी, अगर मैंने बना दिया फ्यूचर में डिस्कवरी अगर हो गया इलेक्ट्रॉन्स का, तो इसमें होगा टोटल 50 इलेक्ट्रॉन, इसमें होगा 2, अगर 2n फॉर्मूला चल रहा है 2n², n की जगह पुट करोगे 5, 25 इंटू 50, इसमें होगा फ्यूचर में 50 इलेक्ट्रॉन्स। ये वाला जनरली आता नहीं है अभी, और थोड़ा सा लिखते हैं तुमको पूरा, तुमको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सिखाना है, बहुत काम का चीज है। और याद रखना रूल क्या है, पूछे या तुमके एमसीक्यू में पूछता है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो सकता है, और थोड़ा लिखते जाओ। तुमको किसी भी ऑर्बिट में इसका फॉर्मूला होता है 2n², ये फॉर्मूला में याद रखना होगा। अगर ये के एलिमेंट पढ़ाया जाता है, लेकिन अगर फ्यूचर में नया ऑर्बिट आ गया तो इसमें ऐसे कहानी बनाना है। होली 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 जल्दी लिखो दूसरा क्वांटम नंबर। मुझे तुम्हें कुछ नहीं करना है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आज बहुत फेमस सवाल है, वो सिखाना है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे लिखते हैं, तुम किसी भी पेपर में जाओगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन चाहिए, जल्दी लिखो। दूसरा क्वांटम नंबर एजीमुथल, वो पहला क्वांटम नंबर ऑर्बिट, किस ऑर्बिट में जाके इलेक्ट्रॉन छिपा है। सेकंड होगा ऑर्बिट के अंदर होता है ऑर्बिटल, ये तुमको बता रहा हूं एक फाइनल थ्योरी है जो सबसे एडवांस है, और यही थ्योरी सही है। नील बोर का थ्योरी सब पढ़ लिया, वो गलत था।
रदरफोर्ड गलत था। ये सबसे एडवांस थ्योरी है जो कि अभी तक गलत नहीं है, यही थ्योरी पढ़ना है। जल्दी क्या, जल्दी लिखो। अब मेरे से मिलने का मतलब होता है घड़ी का समय देखना। मेरे लिए 10 मिनट मतलब 600 सेकंड हो गया। तो घड़ी का मैं सेकंड बहुत देखता हूँ। मेरे पास जिंदगी में 86,400 सेकंड एक दिन का जो जा रहा है। इंडियन लोग का मेंटलिटी क्या है, 5 मिनट, और किसी का मेंटलिटी होता है 300 सेकंड। ये सोच ली कैसे भाई। वैसे मैंने अपने आप को बहुत चेंज कर दिया समय में, इस समय में। पहले मैं एकदम सेकंड एकदम मिला देता था, जरूरत ज्यादा। तो लिख रहा हूँ, कॉपी पेस्ट नहीं कर रहा, लिख रहा लिखो। दूसरे क्वांटम कहते हैं एजीमुथल, एजीमुथल क्वांटम नंबर। इसको बोलते हैं, जो लिख रहा है वो लिखो, इरेज नहीं कर रहा है, मुझे याद कराना है सब चीज। वो पढ़ाई क्या जो किसी को याद ना रहे। और इसको बोलते हैं सब ऑर्बिट। ऑर्बिट के अंदर होता है सब ऑर्बिट। किसी ने कभी सुना होगा 9th क्लास में स्कूल में, किसने गलती से पढ़ लिया, सर पढ़ा दिए होंगे एसपीडीएफ। हाँ, ये अच्छा लिखो, फिर बता दो, लिखो ना यार, लिखो। दिमाग में तो ऐसे भी जाएगा क्योंकि मैं याद नहीं कर रहा हूँ बिठा कर भी। यही तो अंतर है। बच्चे ऑनलाइन भी पढ़ता है, क्या करता है, एक नोट्स बनाता है बस। अब मैं तुमको भी टाइमर दूंगा थोड़ा याद कराने के लिए, थोड़ा देर तो थोड़ा लिख के रुकना चाहते हैं। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर ये होता है सब ऑर्बिट। वो लिख रहा, लिखो पूरा, एक बार रिपीट करेंगे भाई। उस रिपीट तो ऐसे भी कर लेंगे, वो याद करा देंगे। तो इसको डिनोट किया जाता है स्मॉल एल से। ये स्टैंडर्ड नोटिफिकेशन है सब। और इसको बोलते हैं सब ऑर्बिट। ऑर्बिट के अंदर का सब ऑर्बिट, इसका एक और नाम होता है इंटरनेट पे ऑर्बिटल। ठीक है, लिखते जाओ, उसको बताते हैं कैसे याद करना है कहानी। इसका जो वैल्यू होता है n-1 होता है। दिख रहा, लिखो लिखो लिखो। इसका वैल्यू होता है n-1, और ये 4 टाइप का होता है। यही कहलाता है एसपीडीएफ, एजीमुथल। तो लिख रहा, लिखो। लिख रहा, आराम से लिखो। इसको डिनोट कर, इसका 4 टाइप होता है। अगर L इज इक्वल टू, पहला होता है L इज इक्वल टू 1, L1 लिखे। 1 मतलब फर्स्ट जो होता है इसको कहते हैं S। L1 मतलब इसको बोलते हैं S ऑर्बिटल। S ऑर्बिटल का वैल्यू होता है 0। जल्दी क्या लिखता है, बताता कैसे याद करना, लिखो, फ्री करना चाहता हूँ भाई। दो चीज एक साथ नहीं हो सकता, पूरा आई कांटेक्ट कंसंट्रेशन चाहिए। L इज इक्वल टू 2, इसको बोलते हैं P ऑर्बिटल। इसका वैल्यू होता है 1। L3 वो लिख रहा है, चलिए लिखो। पहले याद कराएंगे, उसके थोड़ा थोड़ा लिखने के बाद आज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सिखा देना है, कैसे तुम किसी भी एलिमेंट का एटलीस्ट 30 तक लिखना सीख जाओ। L3 इसको कहते हैं डी ऑर्बिटल। लिख रहा वो लिखो, लिखो जो लिख रहा वो लिखो, बता दूं कैसे याद करना है, लिखो। लिख रही है वो लिखो, बता दूं कैसे याद करना है, ये कैसे लिख दे रहा हूं मैं, सबका लॉजिक है। F ऑर्बिटल, F के बाद ऑर्बिटल G आता ही नहीं है। जी सिलेबस में आया ही नहीं अभी तक, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डिस्कवरी नहीं हुआ अभी तक। अरे कुछ और लिखेंगे उसमें भी, वो क्या लिखा है मैंने, एसपीडीएफ बहुत काम का चीज है, किसे सुना भी होगा, एसपीडीएफ नाम का चीज है। ये बार बार पूरे पीरियोडिक टेबल उस पर ले जाएगा। तो लिख रहा है वो, ये लिख लो, थोड़ा सा और लिखेंगे, उसके रुकेंगे थोड़ा देर, तब बैठ के याद कराएंगे थोड़ा सा। अब एक चीज और लिख देते, बहुत काम का चीज है इसमें। हर छोटा छोटा बात लिख देते हैं कि तुम्हें कोई दिक्कत ना आए। अगर मान लो कोई भी किताब पढ़े, इंडिया में कहीं भी तुम सवाल बनाए, और कुछ एक रूल होता है, एस ऑर्बिटल में होता है 2 इलेक्ट्रॉन्स।
एस में होता है 2 इलेक्ट्रॉन्स, पी में होता है 6 इलेक्ट्रॉन्स। वो लिख 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 लिखो, रुकेंगे इसके बाद, अब एसपीडीएफ लिख के रुक जाएंगे थोड़ा देर। डी में होता है 10 इलेक्ट्रॉन्स। वही कर क्या रहा हूं तुमको, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सिखाने के लिए पहले तो कुछ बेसिक्स बनाओ, उसके बाद सिखाना चाहता हूं मैं। सवाल मत बनाओ, कंसेप्ट बनाओ। लिखे वो इतना लिखो तो, जो लिख लिया थोड़ा सा रीड को याद कराएंगे तब आगे जाएंगे। फली को बता दो कैसे लिखा है मैंने, तो सोचो मुझे याद, एक तो कोई इंसान सीधा रट जाता है, उसको याद करने का भी टेक्निक है, कैसे लिख दिया है मैंने अपने मन से। और जो लिख रहा लिखो, जो लिख लिया तो ये रीड करो तो थोड़ा सा बहुत चाहिए तो वो पढ़ाई के खिलाफ हूं, मैं लिखते जा रहा हूँ, कोई पीछे छूट गया। पढ़ने का बेस्ट तरीका आई कांटेक्ट। जो लिखा ये लिख वो लिख के बैठ जाओ, कैसे याद कर, लिखो लिख के बैठना, जो भाई लिख के बैठ जाए कोई ना तो मेरा काम आसान हो जाएगा। जो लिख रहा है जो लिखो, जो लिख लिया तुरंत याद करो भाई, 2 मिनट से टाइमर चढ़ा देते हैं, उसके बाद समझाना आसान पड़ जाएगा मेरे लिए भाई। तो मैं चाहता हूँ वो कोई पीछे ना छूटे जिंदगी में, इसे दोनों का काम होता है। वो कुछ मत लिख लो, वो तुमने नहीं पढ़ा है कभी क्लास 9 में, जी मतलब ये 9 में था। जो लिख रहा है बस इसको लिख के बैठो, बताते क्या लिखा है और कैसे याद करना है। और ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछता है जो वैल्यू लिखा है, ये भी सवाल है अपने आप में, हर एक लाइन सवाल बन जाता है। लिख के बैठ जाना, ऐसे रटने को थोड़ी जरूरत होता है, जैसा लिख लो तो बताते हैं कैसे याद करना है लॉजिक से। इसमें किसी ने पढ़ा हो कभी बॉक्स बनता है, अभी बॉक्स बनेगा, शेप बनता है, अभी उसको कुछ नहीं कर रहा, इसको याद रुकना चाहता हूं मैं, उसके बाद बनाऊंगा कहानी। इसमें बॉक्स बनता है, सबका अपना शेप होता है। लिख के बैठ जाओ बस, लिख के बैठ जाओ, तो कहानी चलते हैं, पूरा कहानी समराइज करके तुमको फिर तुमको पॉज करके याद करा दें। ये लिख लेने कॉल कर, ठीक है, कॉल नहीं कर पाऊंगा, नहीं रुक सकता मेरे भाई, मुझे घड़ी देख के चलना होता है, मुझे वो पढ़ाई के खिलाफ होना, देखा था भाई मैं 15-20 मिनट हो गया, 1 घंटा में वो एक पेज 2 पेज चलता है, लोग इधर उधर टाइम पास करता है भाई, मुझे सेकंड दिख रहा है अपनी जिंदगी का। और सुनो, चीजों को समझाए तो हमेशा याद कर लो, लिख लेना, रिकॉर्ड हो चुका है, रिकॉर्ड हो रहा है, सुनो तो लिख ले, सुनो कैसे याद करेंगे, सुनो सबसे पहले इसको इसको ये जब लिख ली, ये लिख के बैठो, सुनो पहले उस पर बाद में इसका बात करते हैं। और सुनो 60 सेकंड तुमको कैसे याद कराता हूँ मैं बिना पूछे। देखो ये कहानी क्या है, देखो ये कहानी क्या है, क्वांटम थ्योरी, ये सबसे एडवांस थ्योरी है, ये ऐसा थ्योरी है ना जिसके बारे में अल्बर्ट आइंस्टीन ने बोला है, उनको समझ में नहीं आया, पता है, ये तुमने कोटेशन सुना हुआ, सबसे एडवांस थ्योरी है। तुमने जितना भी ये पता, ये थ्योरी फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में है। फिजिक्स में कहा मिलेगा, किसने सुना हो क्वांटम फिजिक्स, इसमें मीम्स बनता है। क्वांटम फिजिक्स क्या होता है, सबसे एडवांस, जितना भी न्यूटन का लॉ पढ़े हो सब क्वांटम में गलत है। क्वांटम थ्योरी जो ये किसको पढ़ना है, क्वांटम फिजिक्स, ये पढ़ना है जो पीएचडी करेगा। यहां पर एक छोटा सा पार्ट पढ़ो, ये कहानी क्या, क्वांटम थ्योरी क्यों पढ़ाया, ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन का, नील बोर ने बोला था इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट पे घूमता है, सर्कुलर पाथ पे। पहली बार सर्किल नहीं था, ऑर्बिट कैसे घुमा लिए। नील बोर तो लिमिटेशन दिया भी था टेस्ट में लिखने के, वहां एक लिमिटेशन वो ये भी था कि नील बोर का थ्योरी खाली हाइड्रोजन जैसे एटम के लिए काम करता है, किसी के लिए काम ही नहीं किया। तो अब किसी ने पूछेगा कि अगर बताइए, अगर इलेक्ट्रॉन है ऑर्बिट, तो ऑर्बिट में कहां छिपा है, तो पता करने का तरीका 4 नंबर है। पहला नंबर है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, बस याद रखना, ये होता है ऑर्बिट। किस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन छिपा है, इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिट कहते हैं, इसको डिनोट करते हैं एन से। देखो एन, ये तुमने 10th 9th 8th 9th तक पढ़ा है, के एलिमेंट यहां तक पढ़ा होगा तुमने, ये जरिए होता नहीं है, ये मैंने लिखा है फ्यूचर के हिसाब से, अगर फ्यूचर में डिस्कवर हुआ इतना हो जाएगा। और लिखने का तरीका होता है 2n², एन की जगह 1 पुट करो 2, तो 60 सेकंड, देखो तो ये आसान चीज है 60 सेकंड।
तुरंत सुना तुमसे, ज्यादा थोड़ी पढ़ना है, बस याद रखना 2n² मैजिक नंबर भी बहुत बहुत काम आएगा। पीरियोडिक टेबल जो ऊपर से नीचे एलिमेंट का एटॉमिक नंबर इसे निकाल दूंगा भाई मैं। हो गया ना, अकाउंट्स क्लियर हो गया मेरा ना, अभी सरकार को नहीं देना है कुछ भी। चलिए ट्रांजेक्शन हुआ हो, चलो मेरे अकाउंट्स का बहुत ट्रांजेक्शन पर्सनल, मेरा फुल एक साल में इतना ट्रांजेक्शन जितना मेरे मार्केट का इतना ट्रांजेक्शन अपना पर्सनल ट्रांजेक्शन उतना है, बस वो पढ़ लो बस। याद रखना मैं अभी के लिए पढ़ने के लिए 2 साल का बात कर रहा हूं मैं, 2 साल। ये 60 सेकंड क्यों है जहां टाइमर चढ़ गया, जब इंसान कोई चीज को लगातार देखता है तो भूलना बंद कर देता है। तो दिमाग सेट हो गया, सुनाओ तो, सुनाओ तो। 4 क्वांटम, पहला क्वांटम नंबर, तो इसको किसे नोट करते हैं, स्मॉल एन से। इसको क्या कौन सा नंबर बोलते हैं, ऑर्बिट नंबर। पहले ऑर्बिट का नाम एन इक्वल के से, के में कितना इलेक्ट्रॉन होगा 2। दूसरे ऑर्बिट का नाम, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा, इसके बाद उसमें 18, उसके बाद 32। वो पता है कहा तक तेज, पता है जो बच्चा टॉप रैंक बच्चा होता है ना, दिमाग में 1 सेकंड गलती नहीं बोलता है। तो मेरा तैयारी में वही चीज, मेरा बात तब मानना ना जब बहुत तेज बनने का सोचते हो। क्योंकि पेपर में कोई बच्चा बैठ गया, जिस बच्चे ने सोचना चालू कर दिया पेपर में इसका आंसर क्या, उस बच्चे का 10-20 सेकंड चला गया। और सोचना तो है पेपर में, सवाल भारी रहेगा उसमें सोचो ना। असलो सेकंड नंबर, एजीमुथल कैसे याद करोगे, मेमोरी एकदम 7 चाहिए। इंडिया में 7, सुनो ये कैसे याद करें, सुनो एजीमुथल, इसको कैसे लिखा है मैंने, देखो ये कहानी क्या है, देखो अब ये कहानी कैसे लिखा है मैंने मन से। देखो होता क्या, ऑर्बिट था, KLM, ऑर्बिट KLM पढ़े तो ऑर्बिट के अंदर, ऑर्बिट बता रहा है इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट पर घूमता है, हर एक ऑर्बिट के अंदर भी कुछ होता है, उसको कहते हैं सब ऑर्बिट। इसका 2 नाम होता है, पे कर रहा है हाँ? यही नाम, हेलो वीपीआई कर देते हैं हम साथ वीपीआई गया ना, वीपीआई कर देते हैं, सौ देते हैं। और सुनो ये कैसे याद करोगे, ऑर्बिटल, इसको बोलेंगे ऑर्बिटल। तो इसका नाम कैसे याद होंगे, इसको ऑर्बिटल बोलते हैं। देखो ये जो लिखा है मैंने ना, ये एमसीक्यू में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में छोटा सा लाइन भी सवाल बन जाता है कि ऑर्बिटल नंबर निकालने का तरीका होता है n-1, मतलब ऑर्बिट से कम जाना है। तो मैंने कैसे लिख दिया अपने मन से, तो ये कैसे याद रख सकते हो, पहले ऑर्बिटल का नाम होता है L, इसको L, तो L सिंबल डिनोट करते हैं। अब पहले ऑर्बिटल होता क्या है, S, को ऐसे बनाना है n-1, ऑर्बिट तो एक है, 1 में से 1 गया 0, ये 0 बन गया। और सेम तरह से n इज इक्वल टू रखो 2, तो ये हो गया 1, 3 रखो 2, 4 होगा 3। होता ऐसा क्यों हो रहा है ये भी याद कर लो, देखो पेपर में होता है एसपीडीएफ, या अचानक से किसी पेपर में एक नया ऑर्बिट बना देगा अपने मन से, फिर पूछेगा ऑर्बिट नंबर 8 आ गया, 8 का हो जाएगा 7, ऐसे। देखो ये कैसे लिखा है मैंने, देखो ये क्या लिखा है, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ क्या, ऑर्बिट के अंदर ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल में जाके इलेक्ट्रॉन छिपा है। ये बोला जाता है कि एक ऑर्बिटल में सिर्फ कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकता है, एस में होता है सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन, पी में होता है 6, ये मैक्सिमम। सुनो एक और चीज लिख देते हैं, सुनो उसके बाद तो और लिखेंगे बच्चों। वो एक होता है डिब्बा, कितना बनता है, सुनो डिब्बा ये कैसे, एस ऑर्बिटल ऐसे दिखता है, तुमको बताते हैं कुछ। सुनो एक्चुअली में एस ऑर्बिटल तो स्फेरिकल होता है रियल लाइफ में, लेकिन अगर बॉक्स बना, देखो एस में एक बक्सा बनता है, एक बक्सा, तो एस ये हो गया एस, एस ऑर्बिटल, एस में सिर्फ एक बक्सा है। पी में होता है 3, अब तुम दिख जाओगे, एक रूल अपने आप दिख जाएगा, देखो रूल दिख रहा है कुछ, पी में 3 चीज होता है। देखो तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना है, बॉक्स है 3, तो एक बक्सा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, इसी को कहते हैं हुम्स रूल, ये अलग रूल बन जाएगा। एक बक्सा में एक ऑर्बिटल के अंदर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, एक सिंगल ऑर्बिटल के अंदर, ये अलग रूल लिखेगा अभी। और सुनो सेम तरह से एक और चीज लिख देते हैं, क्लास 12 तक साथ देगा। पी में 3 बक्सा है, उसका भी नाम होता है पीएक्स, पीवाई, पीजेड, पी का बक्सा होता है। यार जो लिख रहा हूं तुमको फ्यूचर का साथ देगा, मैं टेस्ट नॉलेज मारता हूं। उसके बाद डी में होता है 5 बॉक्स, इसको कहते हैं T2G और EG ऑर्बिटल। क्लास 12 में जाओगे एक चैप्टर आएगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वहां पे जरूरत पड़ेगा ये नाम सब। सुनो ये क्या बता रहा है, बी में 5 बॉक्स होता है,
5 बॉक्स। एक होता है dxy dyz dxz dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dz स्क्वायर। अब सुनो, इसका भी टाइप्स होता है। ये एक्चुअली मैं 11th किताब में नहीं लिखा है, तो 12th में था, ये लिख देते, याद कर देंगे। इन तीनों को बोलते हैं T2G ऑर्बिटल। इसमें अगर ऑनलाइन नहीं पढ़ा लिखा बहुत डेप्थ में लिखा होगा T2G। ये जरूरत पड़ेगा 12th क्लास में। नाम याद रखना, डी में 2 पार्ट है, इसको बोलते हैं ईजी ऑर्बिटल। ये नाम किस साइंटिस्ट ने दिया है? अगर कहोगे 5 नाम ऐसे भी याद रखो, T2G, एक टी है, 2 है, जी, 3 नाम दिख रहा है, 3 को दिख रहा है। 12th कैसा नहीं याद करा दे किसी बेवकूफ इंसान को, अगर नहीं याद होता है तो। बेवकूफ इंसान कैसे याद कराते? एगो टी है, एगो 2 है, जी है, 3 नाम दिख रहा है तो 3 पार्ट हो गया। ई है, जी है, 2 का नाम दिखा, 2 पार्ट हो गया। और एफ में होता है 7, लेकिन उसका कोई स्पेशल नाम ही नहीं पड़ा। एफ ऑर्बिटल अभी तक पता ही नहीं किसी को कैसा होता है, इसका शेप भी पता नहीं अभी तक, हम इंसान को अभी तक नहीं पता है। इसलिए एफ के बारे में याद रखना कि एफ ऑर्बिटल में 7 बक्सा होगा, मतलब ये 7 बॉक्स होगा, लेकिन सातों का नाम अलग अलग अभी तक हमने नहीं किया, हमें पता ही नहीं शेप दिखता कैसा है। देखो ये जो शेप हुआ ना DXYZ, जो क्लास 12 में पढ़ोगे या केमिकल बॉन्डिंग एक चैप्टर तुमको पढ़ा देगा, वहां बताएगा ये होता है डम्बल बेल, ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है ऐसा। ये सब यहां नहीं पढ़ा केमिकल बॉन्डिंग में, जैसे तुमको पता है नॉलेज के लिए एफ में 7 बक्सा होता है। तो कुछ कहानी समझ पाए? कहानी ऐसा है कि एस में 1 बॉक्स तो कितना इलेक्ट्रॉन? 2। पी में 3 बॉक्स तो 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 5 बॉक्स 10। तो अगला जो लिख लो, थोड़ा सा लिख लो, फिर तुम देते देख करने के। मतलब रूल क्या बन गया? एक रूल बन गया, एक साइंटिस्ट का नाम हुम्स आ गया। तो साइंटिस्ट बोलेगा किसी भी ऑर्बिटल के अंदर 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता। चलो लिखना कुछ मत करो, तो थोड़ा सा लिखे, वो बॉक्स बना लो, बहुत काम का चीज है। हाँ, ये नाम होता है टी का 5 बॉक्स, डी में होता है, देखो डी में होता है 5 बक्सा, इसको स्पेशल नाम बोला जाता है डी में। ये पता है, ये सबसे जरूरत पड़ेगा 12th क्लास में पढ़ोगे, तूने किसी ने सुना होगा कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है। आज तक जवाब नहीं पता कॉपर सल्फेट ब्लू कैसे हो गया। तूने पढ़ा होगा ब्लू विट्रोल, किसने पढ़ा होगा ग्रीन विट्रोल, किसी को पता नहीं चला होगा अभी तक तुम्हें कि आयरन का सल्फेट ग्रीन कलर कैसे हो गया, कॉपर का सल्फेट ब्लू कलर कैसे हो गया। वो सब जवाब क्लास 12th में इस चीज से होता है। इलेक्ट्रॉन जंप मार जाता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन होता है, डीडी ट्रांजिशन इसको बोलते हैं, आगे चल के आएगा। और थोड़ा थोड़ा लिखो, फिर पहुंचते हैं, फिर याद कराएंगे। चलो घबराओ नहीं, थोड़ा थोड़ा करते। तो उस पढ़ाई के फेवर में हो जहां बच्चा चीजों को अच्छे से समझ रहा है, यानी कि खाली कॉपी में नोट्स बना रहा है, मैं उस चीज के एकदम खिलाफ हूँ। जहाँ बच्चा बस नोट्स बनाता है, पूछो क्या पढ़े पता नहीं, तो थोड़ा थोड़ा लिख लो, फिर कुछ और बता दो, उसके बाद बनाएंगे रूल। तो ऐसा ही बन गया है जो दिख रहा है, और लिख के थोड़ा तुरंत 60 सेकंड पहुंच जाएगा, इतना सुना दो। बस याद क्या रखना है कि ऑर्बिटल होता है, ऑर्बिटल में 4 नाम है, SPDF। अगला आएगा तो जी बोलते हैं, जी अभी तक नहीं आया सिलेबस में, आएगा। और जी में कोई पूछता कितना इलेक्ट्रॉन होता, इसमें वैल्यू 4 है, इसका वैल्यू 3 है, जी का वैल्यू होता है 4, लेकिन जी अभी तक जी मतलब 118 एलिमेंट क्रॉस हो जाता। अब तुम्हें एक और चीज दिखा रहा है पीरियोडिक टेबल में कि अपने मन से फ्यूचर एलिमेंट का नाम कैसे लिखते हैं। अभी 118 एलिमेंट, 1000 एलिमेंट आ जाएगा तब भी नाम लिख दोगे, उसका एक टेक्निक है लिखने का फ्यूचर के लिए। तो सुनो, लिख के थोड़ा सुनाओ, तो पहले थोड़ा पॉज लो। सुनो, याद क्या करना है, बस पॉज थोड़ा, बस याद रखना है n-1 होता है, SPDF होता है, S का वैल्यू 0, D का वैल्यू 1, D का 2, F 3। और याद रखना एक S में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 1 होता है, 2 होता है, S में 2 इलेक्ट्रॉन, P में 6 इलेक्ट्रॉन, D में 10 इलेक्ट्रॉन, F में 14 इलेक्ट्रॉन, S में 1 बक्सा, P में 3 बक्सा, D में 8 बक्सा, F में 7 बक्सा। उसे याद कर लो, ये सारा कहानी कनेक्टेड है, काहे पॉज ले रहा हूं मैं लिखते जाऊं, लिखते से नुकसान क्या होगा ना, अगर किसी को थोड़ा भी पीछे का अगर नहीं पता ये कहानी, जब इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन SPDF लिख दूंगा डायरेक्ट, किसी को पता नहीं है क्या तो क्या पढ़ाई का काम, और तो रीड करो पूरा, हर एक सवाल, हर एक लाइन एक सवाल है पेपर के लिए, याद रखना। डी में 5 बक्सा होता है, ये सब याद कर जाना। इस बक्से का खेल होगा आगे, इलेक्ट्रॉन जंप मारेगा यहां से,
और कैसे जब इसमें इलेक्ट्रॉन रखा जाता है, चौथा क्वांटम नंबर आएगा स्पिन, तब तुमको इलेक्ट्रॉन रख के दिखाएंगे इलेक्ट्रॉन कैसे होता है इसके अंदर। और तो कहानी रीड कर पूरा, मुझे भी पता है तुम जिंदगी में फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, तो बस एक चीज चाहिए ना, जितना पढ़ो उतना सेट कर लो। बच्चे के साथ दिक्कत क्या, बच्चा पढ़ लेता है लेकिन याद नहीं करता, चीजों को साथ साथ दिमाग सेट कर लो थोड़ा, फिर जा रहे कुछ और थोड़ा सा कहानी लिखने और सुना दो मुझे इतना कहानी, तो ऐसा ही हो गया, हो गया, हो याद हो गया 10 सेकंड, 2 मिनट नहीं चला गया सर। हाँ वो सुनाओ तो, लिख लिए कहानी, समझ गए थोड़ा, वो थोड़ा समझ के पढ़ोगे ना, फायदा क्या, आगे कहानी समझ में आएगा, थोड़ा पॉज देना बहुत जरूरी है। ये लिख लिया सो, दूसरा पॉइंट नंबर का नाम एजीमुथल, ये नाम है, इसको और क्या बोलते हैं, सब ऑर्बिट के पूछे थ्योरेटिकली क्या होता है, ऑर्बिट के अंदर क्या होता है, इसको और क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल। ऑर्बिटल नाम के आगे तुमको थर्ड चैप्टर में थ्योरी आएगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, और पढ़ना ऑर्बिटल, सब ऑर्बिटल वर्ड बार बार आएगा पेपर में, 12th में भी आएगा, याद रखना, कोऑर्डिनेशन का फॉर्म याद रखना। ऑर्बिटल को डिनोट किससे करते हैं, एल से, स्मॉल एल से। इसका वैल्यू कितना होता है, n माइनस, ये पता है क्या, क्योंकि एमसीक्यू पूछता है, बताओ पहला दूसरा क्वांटम ऑफ रिलेशन कितना है, कैसे पूछ देगा, n का वैल्यू कितना हो जाएगा, n+1, ये सब सवाल बन जाता है। वो पहले क्वांटम नंबर का नंबर पहले को क्या होता है, s ऑर्बिट, s का वैल्यू 0, s में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 2, एक s में कितना बॉक्स होता है, 1, उसके बाद अगला ऑर्बिटल p, p का वैल्यू कितना होता है, 1, p का वैल्यू 1, p में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 6, p में कितना बक्सा होता है, 3, क्या क्या नाम होता है, px py pz, d में कितना बक्सा होता है, 5, क्या क्या नाम होता है, dx dyz x स्क्वायर माइनस dz स्क्वायर। t2g ऑर्बिटल क्या होता है, t2g, eg ऑर्बिटल क्या होता है, और d में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, तो किस क्लास का है, 12th का है भाई, देखो 12th में दिखेगा, ये दिखा रहा हूं तुमको, बार मैंने बोला है, मैंने 12th का फ्यूचर सोचा है, जो जो वर्ड 12th में दिखेगा तो वजह मुझे दिखा देता हूं इंटरनेट पे, कि समझ जाएगा बच्चा की T2G बीजी मिलने वाला है। देखो ये 12th क्लास में है, कि बच्चा 11th बर्बाद कर लेता है, उसको 12th में दिक्कत आता है, वो कहीं पढ़ेगा भीड़ में, कोई थोड़ी बताने वाला है किसको क्या बोलते हैं, उसको बच्चा पढ़ के आएगा, ये 12th क्लास में चैप्टर खोला है मैंने, अगर बच्चा ये चीज नहीं समझेगा 11th क्लास में एसपीडीएफ क्या होता है, तो सामने वाले का मर्जी के ऊपर है, वो बताना चाहेगा बताएगा, कोई नहीं बताएगा। तो ये दिख रहा है सब जगह बार बार काम आएगा, इसे याद कर जाना। और याद रखना एफ में होता है 7 ऑर्बिट्स, एफ में होता है 7 बक्सा, एफ में होता है टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन लिखने से पहले कुछ और बताना पड़ेगा, कुछ और लिखना है तो चलो एक और थ्योरी, खून थ्योरी, मतलब भले तुम इलेक्ट्रॉनिक के साथ नहीं बताए चलेगा, लेकिन पहले बेस तो बना दे। खून थ्योरी क्या कहता है, वो तो ये थ्योरी इतना कहता है ना कि देखो ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल में मतलब एक बॉक्स में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, इस 2 से इलेक्ट्रॉन हो ही नहीं सकता है, इस साइंटिस्ट ने बोला था आदमी ने, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ये थ्योरी में लिख लो, मतलब ये भी सवाल तो पूछ देता है ये थ्योरी किसमें दिया था, या इस थ्योरी का स्टेटमेंट क्या कहता है, आज जो लिख रहा है ना उसी के बेसिस पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पूरा बन जाएगा। इस थ्योरी के हिसाब से मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स किसी भी एक ऑर्बिटल, सिंगल ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 से इलेक्ट्रॉन कभी जिंदगी में नहीं हो सकता। तो ये लिख लो, एक और थ्योरी है, उसके बाद ही लिखना ज्यादा अच्छा है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। कुछ लोग क्या करता है ना, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सीधा सीख गया, लेकिन वो किस कारण से लिख पा रहे उसका लॉजिक नहीं समझ पाता है। वो एक प्रिंसिपल है, अबाउट प्रिंसिपल, एक और साइंटिस्ट का नाम है, वो इसलिए सिखाना जरूरी है, जब मैं तो बोलूंगा मैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, मैंने 4s पहले बोला है 3d बाद में बोला है, इसका जवाब इस रूल में है। किसने पढ़ा है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, चैप्टर पढ़े थे, किसने पढ़ा है तो पता है 4s क्यों पहले आ रहा है, नहीं पढ़ा तो बता रहा हूँ टीचर, और सुनो और लिख लो
यार अबाउच प्रिंसिपल एक साइंटिस्ट का नाम है, N+L रूल। तो इसलिए बता रहे हैं ना कि अगर मान लो कोई बच्चा पढ़ता है, मान लो इलेक्ट्रॉनिक तुम बुक में पढ़ोगे, बुक में क्या करता है 4s पहले लिखता है, CD बाद में लिखता है। इसका जब रीजन क्या है, रीजन एक साइंटिस्ट का नाम, अबाउच प्रिंसिपल। ये अद्भुत है, वो अबाउच प्रिंसिपल। तो इस साइंटिस्ट का बस रूल क्या है, ये बताता है ना, देखो अगर तुमको अभी करना क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, देखो 1s के बाद 2s आ रहा है, मैंने 1s के 2s ही क्यों चुना है, उसका जवाब यही है, वो ऊपर का रूल लिख के, ये रूल क्या है तुमको समझा के डिफिनेशन पर लिखना चाहता हूं मैं, वो लिख के रुक जाना थोड़ा देर, बस वो लिख के सर बताते हैं रूल याद कैसे करेंगे। और सुनो ये रूल क्या है, पहले तुमको रूल समझा तो उसके बाद डिफिनेशन लिखेंगे, क्योंकि दिमाग में लॉजिक जाए। और सुनो कैसे लिखना है अबाउट प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल बोलता है, अगर थ्योरेटिकली बोलने जाऊंगा मैं, तो अगर इलेक्ट्रॉन को अरेंज करना ऑर्बिटल में, कौन ऑर्बिटल पहले आएगा बाद में आएगा ये बता देगा पहला, और ये बेस्ट होता है एनर्जी के बेसिस पे, इसको बोलते हैं कभी इंटरनेट पे N+L रूल। और थोड़ा मत लिखना, तुमको एक टेबल लिखना सिखाते हैं, समझो पहले हम शॉर्टकट बताता हूँ क्या है, N+L रूल बोलते हैं। अब एक तरफ n लिख देते हैं, एक तरफ l लिख देते हैं। अब मेरे उस सवाल का जवाब तुमको अभी मिल जाए, मैंने बोला क्यों मैं 4s पहले लिख रहा हूं, अगर किसी को लॉजिकल लगता है कि 4 बाद में आता है 3 पहले आता है, 3 पहले लिखना चाहिए था, मैं 4 पहले लिख रहा हूं। सुनो क्यों, सुनो समझ में मत लिखना, आज तक किसने पढ़ा भी हो 9th में, किस सर ने पढ़ाया होगा 1s2 2s2, ये क्यों पढ़ाया, तो सर ने वो जवाब ये छिपा है, बाबू n की जगह रखो, पहले बोलते हैं डेजिनेशन, थोड़ा देर मत लिख, सुनो और कुछ नहीं बोलते वैल्यू, और ये टेबल में बहुत कुछ जवाब दे, ये भी अपने आप में एक सवाल है पेपर का। और सुनो मैं बात कर रहा हूं, सुनो n की जगह 1 रखो, फर्स्ट ऑर्बिट, l का मिनिमम वैल्यू कितना होता है 0, ये 1 होगा तो l कितना आ जाएगा 0। अब बताओ इसको कैसे डिनोट करेंगे, 1 0 किसका वैल्यू होता है s का, ये हो गया 1s, वो ऐसा ही पेपर आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देगा, ये बताओ किसका वैल्यू है। अब देखो इसको जोड़ो, जोड़े कितना आ रहा है 1, इसलिए पहले आ रहा है। अब बिल्कुल मत लिखना, मैं समझा बताता हूँ रीजन। अब देखो अब किसी के दिमाग में बात आएगा 1s के बाद 1p क्यों नहीं आया, देखो मैं बोल रहा हूँ 1s2 2s2, 1p क्यों नहीं बोल रहा हूँ, सोच सकते हो 1p क्यों नहीं बोले, अब देखो क्यों नहीं बोल, सुनो 1 में कितना बक्सा था, एक, देखो 1 में s में सिर्फ एक बक्सा था, तो इसलिए कभी भी इसका वैल्यू s के ये नहीं आ सकता है, तो n की जगह रखो 2, तो ये कितना हो जाएगा 1, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 2s, और फिर जोड़ के देखो 2s का वैल्यू कितना आ जाएगा, देखो अगर 2s लिखोगे तो ये अभी भी कितना है 0, वैसे लिख सकते हैं। और सुनो क्या कर रहा हूं, देखो 1 लिखे 1s आया, 2 लिखे 2s आया, जोड़े कितना आ रहा है 2, ये हो गया 2। अब सुनो 2 देखो 2 में कितना, अगर 2 में जाओगे n की जगह 2, एक और यार एक और टेक्निक है, इसको कैसे याद रखना, मैं n की जगह 1 बोल रहा हूं फर्स्ट ऑर्बिट, तो सिर्फ एक बक्सा खाली ऐसा आएगा, n की जगह 2 बोले, 2 मतलब क्या हुआ 1+1, मतलब s भी आएगा p भी आएगा, मतलब इसमें क्या लिखना है n की जगह पहले लिखो 2, तो p की जगह l की जगह क्या आ सकता है 1, इसका मतलब क्या हो जाएगा 2p, इसे सीक्वेंस क्या बनेगा 1s2 2s2 2p, 2p 6, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 3। अब सुनो अब क्या आएगा, देखो तो 2 में d नहीं हो सकता, d क्यों, देखो 2 में d के 2 में कितना 2 नाम 2 है, खाली क्या आएगा s और p। अब आओ 3 में, 3 में क्या कर सकता है s b p v और d, अब s लिखते देखो n की जगह कितना पुट करेंगे, n की जगह आ जाएगा, देखो पहले पुट करो 0, ये कितना आ जाएगा 3s, वो ऐसे लिखेंगे। अब देखो ये कितना आ गया 3, अब देखो आया टाई, अब सुनो इसका वह दोनों का वैल्यू 3 आ गया ना, दोनों का एनर्जी सेम है, लेकिन अभी भी इसका नंबर क्या है 2, इसलिए इसको पहले लिखे, तो कुछ मत कर, तो याद करा देंगे, बस समझ मत पाए तुमको समझा के याद। सुनो 3p आएगा, अब कितना लिखेंगे 1, ये कितना हो गया 3p, अब जोड़ो कितना आ रहा है 4, अब देखो 3d, यहीं पे 3d का अंतर आएगा, 3d लिखेगा कोई बच्चा यहाँ 2 लिखेगा
इसको क्या लिखेंगे 3d। जोड़े कितना आ गया 5। अब आओ 4 में। 4 में पता है 4f तक जाएगा। सुनो अब 4 में कोई अच्छा लिखेगा तो पहले लिखेगा 4s। s की जगह कितना लिखोगे वो 4s हो गया। देखो जोड़े कितना आ रहा है। अब बता कौन पहले आएगा। देखो इसका वैल्यू 4s का वैल्यू 4 है, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक ऐसे तुम कल लिखवाएंगे तो 4s पहले लिखना है। समझ गए जवाब ये है। इस बार लिखेंगे कोई 4p और बिल्कुल जितना मैं ऑर्डर दूंगा याद करा सुनो 4p। तो यहां कितना लिखेंगे 1। ये कितना हो गया 4p। अब जोड़ दो कितना आ रहा है 5। अब देखो जब भी टाई हो जाए दो चीज का तो सीक्वेंस में ये पहले आता है। और ये पता है कि तुमको कल 2 मिनट में याद हो जाएगा। तुम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर लिखोगे अपने आप सीख जाओगे। अब चिंता मत करना भाई सब सीख जाओगे। डोंट जज बुक बाय इट्स कवर। क्योंकि बिना पैनिक लोग क्या करता है दिमाग में कुछ लोग क्या होता है कि मैंने कभी नहीं पढ़ा पहले पहले पढ़े होते तो बात नहीं बस लो। कुछ लोग ऐसा जब भी कुछ अजीब आता है तो दिमाग पैनिक हो जाता है। अब तुम क्या करो बस कुछ नहीं बोलो चीजों को देख लो कैसे लिख रहा हूँ बस यही बोल रहा हूँ मैं। ये पता है क्या लिखना सिखा रहा हूँ। पेपर में ऐसा भी सवाल आता है कभी कभी देता है मैच द कॉलम। बस ऐसे बनाएंगे। ये कितना आ गया देखो 4f। तो 4f में कितना आ गया 7। ये हो गया n+l। अब सुनो एक सीक्वेंस है तुमको बस याद कर लेना है कल सारा सवाल इसी बन जाएगा। इस ऑर्डर का मतलब क्या होगा अब याद रखना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ऑर्डर। ऑर्डर क्या बन रहा है पहले आएगा 1s फिर कितना आएगा 2s उसके बाद 2s के बाद 2p उसके बाद 3s उसके बाद 3p। अब देखो 3p के पहले कौन आ रहा है 4s। तो ये 4s का एनर्जी कम है। उसके बाद कौन आएगा 3b उसके बाद कौन आएगा। देख लेना ऑर्डर सीक्वेंस होना चाहिए। अब पता है यहां तक कितना हो गया 3d तक 30 एलिमेंट खत्म हो गया। यहां तक 30 एलिमेंट आ जाएगा वहां तक जो कल लिखेंगे। अब देखो 3d लिखे 5 फिर 5 किसका है। अरे वो 3d तुम्हारा इसका 5 किसका है 4p उसके बाद आएगा 4p उसके बाद कौन आएगा 4d। बीच में पता है 5s भी है सबका 5s का वैल्यू 5 होता है। तो नहीं लिख रहा हूं मैं इसी तरह से भी 4f। कुछ बस थोड़ा सा लिख लो तो पूरा याद करा है बस लिख लो बताते हैं क्या लिखा है मैंने। अब आउस प्रिंसिपल याद रखना ये एनर्जी के बेसिस पे है। अब आउस प्रिंसिपल क्या कहता है वो बिना पैनिक हुए लिख लो बस काम हो जाएगा। ये पता है क्या लिखना सिखाएंगे क्योंकि पेपर में सवाल देता है ना अचानक से देगा फिर नया और ऑर्बिटल बना के 7s 6p को कंपेयर करो किसका एनर्जी ज्यादा है सीधा जोड़ के देख लेना। इसलिए सिखाया मैंने भाई तुमको नहीं तो रटवा देते तो जैसे ही काम हो गया होता। इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज कर दो लिख लो बस लिख के बैठ जाना बस कुछ मत करो। कल इसका पूरा ये तुमको पता है कल अपने आप याद हो जाएगा क्योंकि तुम अपने से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लोगे अपने से बिना कुछ किए इन द ऑर्डर ऑफ एनर्जी। और लिख लो लिख के थोड़ा बैठो बताते हैं फिर तुमको याद करने का कहानी। तो तुम्हारे एकदम शांत बस बस इतने लिखो तुम आगे कुछ नहीं कर रहा हूं बस बस तुमको सीधा यहाँ जो जो चाहिए था मैंने बना दिया। अब मैं इसके बाद सीधा कल बना दूंगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वो बच्चा का खेल होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आप पेपर में दो एलिमेंट पूछता है 30 तक में 2 ही एलिमेंट पूछेगा बस क्योंकि 2 एलिमेंट एक्सेप्शन है। किसने पढ़ा होगा कभी उसको पता होगा क्रोमियम कॉपर एक्सेप्शन है। किसने पढ़ा होगा तो किसने पढ़ा हो उसको रीजन पता होगा तो 2 ही एलिमेंट पूछेगा पेपर में। पढ़ी हो कभी इसमें नहीं पढ़ो कोई बात नहीं भाई इसमें पढ़ा बस लिख के बैठो कुछ मत करना बस लिख के बैठो चिंता मत करना।